चलिए देखते हैं। ये पीजी सेमेस्टर थर्ड का गैस पेपर का ही है, एमसीक्यू है। और ये CC10 का है। CC10 किस में आता है? C10 में आता है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो उसका हम लोग अभी देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत एक समृद्धिशाली देश है। किस दृष्टि में? तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से। अच्छा, श्रम की दृष्टि से क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक है, स्किल्ड लेबर का यहाँ कमी है। क्या है? स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो है उसका कमी है, इसलिए नहीं। पूंजी, पूंजी की दृष्टि से, हालांकि पूंजी भी यहाँ पे है, लेकिन सबसे सटीक क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। ठीक है, तो पूंजी तो कम जाता है। अर्धविकसित देशों में अधिकता पाई जाती है किसका? तो जनसंख्या की। अर्धविकसित देश में हम देखते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होता है। भारत में भी वही है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपका 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 32 लाख हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व का कितना था? 2001 का बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 15.7 था। अभी 17% जो है जनसंख्या लाई करती है। ठीक है, तो वही 2001 की जनसंख्या के अनुसार 1 मार्च 2001 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? कितनी थी भारत की जनसंख्या? तो आपका वही 102 करोड़ के आसपास था। ये ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा है? तो आपको पता ही है, 7वां है। तो 6 कौन कौन है? तो पहला नंबर में तो आपका आ जाता है कनाडा। दूसरा नंबर में कौन आ जाएगा? पहला नंबर में रसिया, दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा नंबर में अमेरिका। तो 3 तो ऐसे ही हो गया, 1 2 3। उसके बाद कौन आ जाएगा? चाइना एगो आ गया। तो 4 तो दिख रहा है। 2 इसके बीच में कोई आ रहा है। कौन है 2? ठीक है, तो ये 7वां स्थान इसका है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत में है? तो 2.4%। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकसित है, अर्धविकसित है या विकासशील है? तो विकासशील में आता है, डेवलपिंग है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारतीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो अभी देखते हैं। तो 64%। ये पहले का है, 64% अभी नहीं है। 48 पॉइंट समथिंग अभी है। ठीक है, गैस पेपर में 64 है दिया हुआ, पहले का डेटा। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी का खोज किसने किया था सबसे पहले? तो रेगनर नक्स। यही ये बात बोले थे कि 1% अगर हम एग्रीकल्चर में ग्रोथ करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ है कम से कम 3 गुना करना पड़ेगा। सेम ही ग्रोथ में, उतना ग्रोथ में, तब जाकर के 1% एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसके बराबर होगा। जिस इसका रिवर्स सोचें तो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितना होता है, उतना यूनिट लगाने पे, उतना ही यूनिट अगर एग्रीकल्चर में लगाते हैं तो उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रीकल्चर में। बस
भारत में कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादकता किस राज्य में सबसे अधिक है? तो आपको पता ही है कि हरित क्रांति पंजाब में, तो पंजाब में। भारत में सहकारिता अधिनियम कब पारित हुआ? सहकारिता कोऑपरेटिव वाला जो है, कब पारित हुआ? तो उसी समय पारित हो गया था 1951 में, सॉरी 1912 में, और पहले हुआ था। भारत में सहकारी विपणन समितियां सर्वप्रथम किस प्रांत में स्थापित हुई? तो उस समय बम्बई था, जो महाराष्ट्र में। किसान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न में से कौन से ऋण करता है? अल्पकालिक ऋण होता है या मध्यकालिक होता है, दीर्घकालिक, सब होता है, अलग अलग तरह का जब जरूरत पड़ता है लेता है। संस्थागत स्रोतों में सम्मिलित किया जाता है किसको? व्यापारिक बैंकों को, नाबार्ड को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, या सबको? सारा है, इंस्टीट्यूशनल है। किसानों को सरकार से मिलने वाले ऋण क्या कहलाते हैं? सब्सिडी टाइप का हो जाता है ना, उसको असिस्टेंस होता है, ठीक है। ऋण पत्र कौन से ऋण होते हैं? दीर्घकालिक होते हैं। अग्रणी बैंक योजना निम्नलिखित में कौन सी सफलता है? बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ, या सभी जिलों का सर्वेक्षण किया गया, ग्रामीण बैंकों में 35% पूंजी अग्रणी बैंकों ने लगाई, या सभी? तो ये सब चीज़ हुआ है। सर्वप्रथम 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए। एक राज्य कौन है जिसमें नहीं है? गलत पूछा है, राजस्थान में नहीं हुआ था। कृषि में तकनीकी परिवर्तन से कृषकों की आय क्या है? बढ़ती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? फादर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, नॉर्मन बोरलॉग, कहाँ? मैक्सिको के। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो वही 66-67। भारतीय कृषि मुख्यतः निर्भर है मानसून पे। पानी आता है तो ठीक है, इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैम्बल ऑफ मानसून। अगर पानी पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो दिक्कत होता है तब, ठीक है। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तीन भाग में। नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को। नियोजन से पूर्व, मतलब प्लानिंग कमीशन जब बना था, उससे पूर्व भारत में कितने उपक्रम थे? 5। कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? MTNL, BSNL, भेल या टिस्को? तो आपको पता ही है कि टिस्को प्राइवेट है। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? तो आपको ये भी पता है कि 1881 में। भारत की किस जनगणना को मिलेनियम जनगणना कहा जाता है? 2001। बहुत सारा चीज़ लिया गया था। 2001
एक में संपन्न जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 2001 वाला जो जनगणना हुआ था वो कौन सा जनगणना था? तो छठी था। किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही? आपको पता है कि इसमें 1911 से 21 में, ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार सामान्य साक्षरता का प्रतिशत कितना? एक वाला पूछ रहा है इसमें 65.38। 2001 के अनुसार लिंगानुपात, अब नया नया वाला याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। नौ सौ 33। अभी हम वर्तमान का अगर हम बात करें 2011 वाला जनगणना के अनुसार से, तो अभी लिंगानुपात क्या देखे थे? 933, ठीक है। यो क्या हो गया है? वो बढ़ गया है, ठीक है। और 933 से क्या हो गया है? 943 हो गया है, 943, ठीक है। ये हो गया। और साक्षरता दर का जो बात है वो भी क्या हुआ है? बढ़ा है। साक्षरता दर भी क्या है? वो भी बढ़ा है। और शहरी साक्षरता दर और ये तो वो तो ठीक है, अपना अलग अलग है। अभी जो साक्षरता दर है वो क्या हो गया है? 73% हो गया है, ठीक है। और पहले 64 पॉइंट समथिंग था, अब क्या हो गया ये, जिसमें 80% पुरुष और 64% महिला है। तो मेल क्या है? 80% और फीमेल कितना है? 64%, ठीक है। ये प्रवास के लिए आवश्यक क्या है? अगर हम देखते हैं तो प्रवास के लिए क्या आवश्यक है? तो निवास में परिवर्तन, गांव से नगर की ओर होने वाले दैनिक अभिगमन को किस प्रकार का प्रवास कहा जाता है? जो दिन वाला होता है तो दैनिक प्रवास। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या था? 2001 के अनुसार से। बी। दोस्तों 2001 नहीं पूछेगा एग्जाम में, जब भी पूछेगा तो क्या पूछेगा आपका? 2011 पूछेगा, लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अभी जो है वो 31% हो गया है, 31.2%, ठीक है। ये वाला कह रहा है कि कुल कितने 10 लक्षी नगर थे उस समय? तो उस समय 35, जो बड़ा बड़ा होता है, 10 लाख पॉपुलेशन, तो वो वाला, ठीक है। सबसे अधिक नगरीय किस राज्य में है? पहले भी गोवा में था और अभी भी गोवा में ही है, जो कि 62.2% अभी है। अभी लेटेस्ट वाला में कितना है? 62.2%, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, तीसरे में तमिलनाडु, चौथे में केरला
और 5वां में महाराष्ट्र आता है। सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा गांव होगा सबसे कम, यानी हिमाचल प्रदेश। तो 40 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले भी हिमाचल प्रदेश ही था और अभी भी क्या है? हिमाचल प्रदेश ही है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत क्या किया गया था? मृत्यु दर में भी कमी होना चाहिए ये, तो 41 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2000 को। नहीं, पॉपुलेशन पॉलिसी भी है इसमें, 2000। ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार कार्य कब अपनाया गया था? तो जान ही रहे हैं एलपीजी के बारे में, तो ये हो गया 1991। आर्थिक सुधार बढ़ावा देता है किसको? पूंजीवाद को, साम्यवाद को, साम्राज्यवाद को, या मिश्रित को? तो जान ही रहे हैं आप कि क्या करता है वो, बढ़ावा देता है पूंजीवाद को। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें करता है कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए करता है वित्त आयोग। ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वां वित्त आयोग बहुत जगह पूछता है दोस्तों। ठीक है। तो सी रंगराजन कमेटी भी है। राजकोषीय नीति, और 15वें के एन के सिंह। राजकोषीय नीति प्रमुख अंग है, सब आ जाएगा इसमें। सरकार की करारोपण नीति, टैक्सेशन पॉलिसी, फिर सरकार की ऋण नीति, सरकार का व्यय नीति, पूरा का पूरा राजकोषीय में। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम शुल्क जो है वो कॉरपोरेट वाला जो बोलते हैं वो। ठीक है। कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। भारत में किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्ति होती है? ऐसे तो फ्लक्चुएट करता है, या तो निगम कर होता है या तो आय कर होता है, ऐसे ही बदलते रहता है। ठीक है। तो कभी निगम कर, कभी आय कर, चेंज होते रहता है। निगम कर किसको बोलते हैं? कॉरपोरेट टैक्स या टैक्स। ठीक है। केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोत क्या है? आय, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सब कुछ, सीमा शुल्क। राज्य सरकारों की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं? यहाँ भी दोनों, आयकर और ये गैर आय साधन। गैर आय साधन में क्या होगा? तो स्टंप को बेचना, ये सब। वैश्वीकरण के एक उपकरण के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO के पूर्ववर्ती संगठन कौन था? तो गैट था। ठीक है। न्यू गैट, इन संगठनों में किसे कहा जाता है? तो अभी न देखे कि WTO हो जाएगा, गेट से आगे बना। 10वीं योजना में विकास दर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ की गई थी कब? एक पंचवर्षीय योजना का लिस्ट हम लोग देख लेंगे का 2002 से। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सभी को कब तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राजकोषीय घाटे को GDP के 5% से घटाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 2.5%। वो तो मुश्किल है। 4+-5 FRBM का जो है वो। निक्षेपी संस्थाएं। ठीक है।
कोई नहीं है, मर्चेंट बैंकर्स ये सब कोई नहीं। गैर निक्षेपी संख्या 62 का, ये भी कोई नहीं है। जमा प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं व्यापारिक बैंक द्वारा, ठीक है। व्यापारिक बैंक किसको बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक। SBI, PNB सब व्यापारिक बैंक है। विनिमय बिल के पक्षकार हैं कौन? सभी तीनों, देनदार, अदाता, ये सब। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन एवं प्रतिदिन ऋणों का लेन देन होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसमें से कोई नहीं है। भारत में मर्चेंट बैंकिंग को आरंभ किया गया था ग्रिंडलेज बैंक द्वारा। हम्म। मर्चेंट बैंक पूंजी से संबंधित किन समस्याओं पर सुझाव देते हैं? सभी चीज पे, विलय पे, एकीकरण, पुनर्संगठन, सब पे। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को किन्स के अनुसार क्या कहा गया? मुद्रा की मांग। घटनाओं का पूर्वानुमान करने, लाभ कमाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जोखिम या दूरदर्शिता? सट्टा उद्देश्य। क्या? उधार देय कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिक्सेल। किन्स के ब्याज सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तरलता पसंदगी सिद्धांत। भारत में सेबी की स्थापना कब हुई? 1992, 31 मार्च। देश के 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 वो बैंक का एक साथ में किया गया था, और वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इतना बता दिए। 1969। जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। भारतीय औद्योगिक वित्त IFCI की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। औद्योगिक साख एवं विनियोग ICICI की स्थापना 1955 में। यानी बहुत पुराना बैंक है ये, ध्यान रखना। IDBI का गठन कब हुआ था? 1964 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI द्वारा लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1986। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम IRCI, इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में। भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए। 1956 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इकाइयों यूनिट्स की बिक्री कब प्रारंभ की? 64 में। निर्यात आयात बैंक की स्थापना, एक्जिम जिसको बोलते हैं, उस बैंक का स्थापना कब हुआ था? 82 में। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कि बिहार से है तो क्वेश्चन नहीं हो ही नहीं सकता है। 5%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। कौन कौन? राजस्थान। यार ये कैसे हो जाएगा? ये जो है इसका ये 12वां स्थान है, चूंकि पूछा है यहाँ क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या पूछता तब हम तीसरा बोलते इसका। ये जो यहाँ बताया गया है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 5% नहीं, कि जब झारखंड उरखंड साथ था तब का बात है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा कि उसका भी जो है वो कमा है, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा? 2% के आसपास है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2.86। ये जो हो जाएगा यहाँ पे वो 2.86%, ठीक है। और अभी देख लिए 12वां स्थान है क्षेत्रफल के। बिहार में कितने प्रतिशत सिंचाई होता है? तो वही 62.5% जो है वो उस पे होता है, टोटल बिहार का जो एरिया है। अभी जो है वो 70.48 जो है वो क्रिएटेड पोटेंशियल है इरिगेशन का। किस जिले में चीनी मिल नहीं है? तो बिहार का जिला ही नहीं रांची, वो बहुत पहले का बात कर रहा है। बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत कब माना जाता है? तो माना जाता है कि 1948-50 में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या था? बताओ। अभी हमें इसमें अभी 2001 के पूछ रहा है। 47%। और अभी साक्षरता क्या है? तो उस समय तो बहुत कम था, अभी 69% है, 69.83। और यहाँ चूँकि साक्षरता तो पूरे पूछा है तो 69.83% साक्षर है, ठीक है ये। और महिला का अगर हम बात करें तो 53, ठीक है, 53%, क्योंकि यहाँ महिला पूछा है ना, तो 53% है। और पुरुष का बात कर दें तो घटा दीजिए और क्या, तो बाकी निकल जाएगा। 70% जो है वो पुरुष क्या है, ये फीमेल, ठीक है, और मेल जो है वो 70%, 70.32। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सा फसल बोया जाता है? धान बोया जाता है सबसे ज़्यादा। 2001 जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में निवास करता था, टोटल पॉपुलेशन उस समय। तो उस समय तो 8% था, लेकिन अभी कितना है?
अभी जो है ये बढ़ गया है और ये बढ़ कर के 8.60% हो गया है। ठीक है, 2011 के अनुसार से। और बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन है वो किस जिला में होता था? तो जो सटेगा उससे, नदी से जहाँ ज़्यादा पानी होगा, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, तो पूर्णिया हो जाएगा। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो नहर है। 2001 के बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 2001 का बात, तो वही है कि 8,28,78,996 व्यक्ति। ये तो बात हो गया आपका 2001 का। और अभी का जब हम बात करें तब 2001 का था ना, तो अभी का तो 10,40,99,452। तो अभी जो है क्या है, 10 करोड़। तो लिखते जाइए और क्या, 10, 40, 99 और 452। तो बढ़ गया है जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ अभी जो है 2001 से 11, छठा रैंक है इसका, और 25.4 कितना है, 25.4% जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है। और 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो था, तो अभी तो देश में फर्स्ट पे है। उस समय 781 था और अभी 1106 है। देश में पहला स्थान पे, बंगाल को पीछे छोड़ दिया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपको पता है कि 17 में जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, 1 जुलाई 2017। तो इससे समझ आ ही गया कि ये जो है, जिसको अभी हम देख रहे थे, तो कितना इसमें दिया हुआ है। ये बहुत सारा पुराना वाला डेटा है, वो गलती सा, तो उससे काम हमारा नहीं चलेगा जब तक हम अपडेट नहीं होंगे। ठीक है। और ख़ास करके पॉपुलेशन वाला जो है, सेंसस वाला है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है और ये हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।